अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आई होप आप लोग सब खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं मेरा शो और मैं हूं सोनिया राव। भाई, लाजवाल इश्क जो है वो एक प्रोग्राम हमने देखा, उसका एक टीज़र जो कि आयशा उमर कर रही हैं। और 2 दिन से उसके बारे में पूरा सोशल मीडिया रिसेंटली भी हुई थी, कोई महीना पहले, जिसमें उन्होंने बिकनी पहनी हुई थी। और फिर ऐसे शोज़ हुआ करते थे, हम टीवी अवार्ड्स और स्टाइल अवार्ड्स लग्स के, तो उसमें भी वो वल्गर कपड़े पहनकर आती थी। और फिर वो अपने आप को कहती हैं कि जी मैं बहुत बड़ी स्टाइल आइकॉन हूँ। बिल्कुल हैं, बहुत अच्छे आप कपड़े पहनती हैं, लेकिन आप जो कपड़े पहनती हैं वो किसी भी तरह से हमारे, आप कह लें कि पाकिस्तानी सोसाइटी में कोई भी ऐसे कपड़े ज़ेबतन नहीं करता। तो आप हॉलीवुड को फॉलो करती हैं, बॉलीवुड को फॉलो करती हैं, आप हमें तो किसी तरह से पोर्ट्रे नहीं कर रही हैं, हमारे कल्चर को तो पोर्ट्रे आप नहीं कर रही हैं। तो आप तो बेगैरती फैला रही हैं। लेकिन अब तो आयशा उमर ने हद ही कर दी। लाजवाल इश्क जो कि एक रियलिटी शो है, उसका टीज़र सामने आया जिसमें उन्होंने गाउन पहना हुआ है, ओवर साइज्ड गाउन। और वो गाउन जो है उनकी थाइस तक सब नज़र आ रहा है, बैकलेस है और भी बहुत कुछ नज़र आ रहा है, नज़ारे ही नज़ारे हो रहे हैं। अब बड़ा वो कॉन्फिडेंटली उछल, उसी तरह के फॉर्मेट पे ये शो है, जो कि उसके टीज़र से लोगों को अंदाज़ा हुआ कि वहाँ पे जाके लड़के लड़कियाँ जो हैं रहते हैं, फिर उनके बीच में इस किस्म के मामलात हो जाते हैं जिसको हम ज़िना कहते हैं, हम मुसलमान। और बेगैरती, इंतहा से ज़्यादा बेगैरती, और वो फिर उनका फेयर चलता है और उनकी कमिटमेंट होती है। और फिर आखिर में वो गेम्स होते हैं तरह तरह के, और उसके बाद जो है उनको टास्क दिए जाते हैं, एंड देन फाइनली आखिर में एक कपल होता है जो विन करता है। तो इसी तरह के फॉर्मेट का ये शो नज़र आता है। लोगों ने बहुत ज़्यादा शोर इसी वजह से मचाया क्योंकि पाकिस्तानी इस तरह के आर्टिस्ट हैं या मॉडल्स हैं जो उसके कंटेस्टेंट हैं, वो उसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं और आयशा उमर उसको होस्ट कर रही हैं, इंतहा से ज़्यादा वल्गर और बोल्ड कपड़ों में। अब जब ये वीडियो वायरल हुई तो सबने कहा कि ये टीवी पे कैसे आ सकता है। मैंने कहा कि मैं 2 दिन रुकूंगी इस पे बात करने से पहले, क्योंकि मैं चाह रही थी कि आगे पता चले कि भाई पैमरा इसके बारे में क्या कह रहा है, कोई तो क्लैरिफाई करे कि भाई कि कहाँ ऑन एयर हो रहा है। अब जो है चीज़ें सामने आई हैं जो मैं आपके साथ शेयर करूंगी डिटेल के साथ, लेकिन इन शॉर्ट। और वो कुछ इस तरह से हैं कि आयशा उमर का भी एक ऑडियो मैसेज सामने आ चुका है और पैमरा ने भी इसके हवाले से बात की है, वो मैं आपको बताऊंगी। लेकिन उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, और बेल आइकन जो है उसको लाजमी प्रेस कर दीजिए, इससे पजीराई मिलती है। अच्छा जी, अब हम बात शुरू करते हैं लाजवाल इश्क की। मैंने जैसे आपको बताया कि ये जो शो है ये एक फॉर्मेट है। बाहर के कुछ ऐसे शोज़ थे, लव आइलैंड और टू हॉट टू हैंडल जो नेटफ्लिक्स पर आता है, उसी की फॉर्मेट का ये शो है। अब हमने शो देखा नहीं है, ये सिर्फ एक अंदाज़ा था। देखने में कुछ ऐसा ही लगता है, कंटेस्टेंट जा रहे हैं, कहा जा रहा है कि इश्क की और प्यार की तलाश में। तो भाई क्या हो सकता है, इश्क और प्यार की तलाश में पाकिस्तानी यानी कि मुसलमान एक जगह पर, एक आइलैंड में, एक बीच आइलैंड है बेसिकली, जो कि टर्की में है, वहाँ ये लोग रहेंगे साथ, गैर मर्द गैर औरतें, बिफोर मैरिज, आपस में इनका कोई ताल्लुक नहीं है, ये वहाँ पे रहेंगे। फिर इनकी कमिटमेंट होगी और एक रियलिटी शो जैसे होता है कि कैमरे से उसको शूट किया जाता है, जिस तरह बिग बॉस है, उनकी सारी एक्टिविटीज़ जो है वो शूट की जाएंगी, उनको टास्क दिए जाएंगे, गेम्स होंगे। तो ये कहाँ, क्योंकि सबको था कि पैमरा जो है कैसे कर सकता है, और हमारी हुकूमत को भी नोटिस लेना चाहिए, बिकॉज ये शरई तौर पे भी ठीक नहीं है और आइनी तौर पर भी ये ठीक नहीं है, कानून की भी खिलाफ वर्जी है और आइन की भी। मुसलमान पाकिस्तानियों को इसमें कास्ट किया, तो पहले तो उससे पूछना चाहिए कि भाई आप क्या चाह रहे हैं, आगे हमारा माशरा इतना बिगड़ चुका है, आप मज़ीद बर्बादी करना चाह रहे हैं। अभी जो है मैं सबसे पहले आपको आयशा उमर का जो है वो मैसेज सुनाती हूँ, जो उनका आज ही आया है इस हवाले से, जब बहुत ज़्यादा शोर मचा तो उन्होंने क्या कहा, ज़रा सुनिए। A dating show. Never once have we, the team or the production or have said that it's a dating show. ये speculations हैं, and this is not a copy of Love Island or any other इस type का show जो आपको इससे पहले नजर आया इंटरनेट पे. It is a show about love. It's a show about dedication and commitment. And it is obviously because it has Pakistani participants and it is for the Urdu speaking audience all over the world. It is keeping our values and principles and our cultural norms in mind intact, और उसके accordingly ही ये show बन रहा है. This is not
अच्छा जी, आयशा अमर ने कहा कि भई ये तो जो शो है ये बिल्कुल इसी तरह से बनाया गया है इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए कि हमारी वैल्यूज़, कल्चर और नॉर्म्स क्या हैं, ठीक है? उनका इस तरह से कुछ कहना था और इसमें दिखाया जा रहा है लव, डेडिकेशन और कमिटमेंट कपल्स की। तो इसमें ऐसी कोई चीज़ नहीं है, इट्स नॉट अ डेटिंग शो लाइक लव आइलैंड या टू हॉट टू हैंडल, बल्कि ये एक इस फॉर्मेट का शो है जिसमें कमिटमेंट, लव और डेडिकेशन दिखाई जा रही है और कल्चर के ये करीब है। तो मैं आयशा उमर से पूछना चाहूँगी कि बहन ये बता दें कि कल्चर में हमारे कब जो है गैर शादीशुदा लोग जो हैं शादी से पहले एक साथ एक घर के अंदर रहते हैं, एक दूसरे को जानते हैं, माना कि हमारी सोसाइटी में ये सब कुछ हो रहा है, इससे तो हम नहीं इनकार कर सकते कि ऑल दीज थिंग्स आर हैपनिंग। बट क्या हम हम मुसलमान, हम पाकिस्तानी, ये हमारा कल्चर है? क्या ये हमारी तरबियत का हिस्सा है? क्या हम मुसलमानों को इस चीज़ की इजाज़त है? इन चीज़ों को आज भी बुरा ही समझा जाता है। जो लोग इस किस्म के काम कर रहे हैं वो थोड़ी सी परसेंटेज है, लेकिन उनको कोई अच्छा नहीं समझता, यू नो। तो कल्चर और ये हमारे नॉर्म्स की अगर आप बात कर रही हैं तो ये हमारा कल्चर नहीं है। आपने ग्रामर स्कूल से अगर पढ़ लिया है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप औकात से बाहर हो जाएं और आप भूल जाएं कि आप कहाँ से उठ कर आई हैं और आप ये कहना चाह रही हैं कि जी ये हमारा कल्चर है और ये हमारे नॉर्म्स हैं कि शादी से पहले लड़का लड़की जो है एक दूसरे को समझने के लिए एक घर के अंदर जाके रहें। सो आई एम सॉरी, ये ना ही हमारा कल्चर है और ना ही हमारी ये वैल्यूज़ हैं। यू नीड टू करेक्ट योर सेल्फ। और साथ साथ ये कह रही है कि ये तो लव और कमिटमेंट और डेडिकेशन की बात है, तो देर इज़ नथिंग लाइक दिस इन इस्लाम। और ना ही हमारी वैल्यूज़ इस तरह की कि जहाँ पे लव, डेडिकेशन और कमिटमेंट हो शादी से पहले। तो आयशा उमर जो हैं आई थिंक उनको थोड़ी अकल करनी चाहिए, कुछ सोच समझ के बात करनी चाहिए। और जैसे जैसे उनकी उम्र बढ़ रही है वैसे ही वो इस किस्म की फजूलियात कर रही हैं। और उम्र बढ़ने से मुझे याद आया कि मिशी खान ने इस हवाले से कोई बात की थी, जिसके बाद जो है वो अभी मैंने उनका मैसेज देखा, उन्होंने क्लैरिफाई किया। उन्होंने आयशा उमर की एज के हवाले से बात की कि यार आप 43 ईयर्स की हो गई हैं और मैं आपको इतना पुराना जानती हूँ, आप मेरी दोस्त भी हैं, आप इस तरह का काम कर रही हैं सारा कुछ। लेकिन अब जो है उसके जवाब में मिशी खान ने क्लैरिफाई किया है कि भाई मेरा क्या मकसद था, वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। लेकिन पैमरा जो है उसको ब्लेम किया जा रहा था कि पैमरा कैसे ये शो ऑन एयर होने दे सकता है। तो पैमरा की इस पे वजाहत आ चुकी है और मैं भी ये सोच रही थी कि यार माना कि हमारा पैमरा जो है वो बस नाम का है, कहाँ घटिया किस्म के ड्रामे भी चल रहे होते हैं, कहाँ छोटी छोटी सी चीज़ों पे जो है वो ड्रामों को बंद करवा देता है जो कि चलने चाहिए। तो पैमरा में तो मुझे लगता है कि सस्ते नशे करने वाले लोग काम करते हैं, उनको पता ही नहीं वो कर क्या रहे हैं। और क्योंकि बहुत ज़्यादा बैकलैश और लोगों का कंसर्न भी था कि व्हाट इज़ हैपनिंग, एक नीम बरहना औरत जो है इस तरह का शो कर रही है जो अपने आप को मुसलमान और पाकिस्तानी कहती है और उसके कंटेस्टेंट भी पाकिस्तानी हैं। तो कुछ इस तरह से आया उनकी वजाहत का जो मैसेज था उनके सोशल मीडिया अकाउंट पे कि हम जो है इतला करेंगे, ये वाज़े करेंगे कि लाजवाल इश्क के हवाले से सोशल मीडिया पर मुहिम पैमरा के मुताबिक शिकायत मौसूल हो रही हैं। लाजवाल इश्क सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर नशर किया जाने वाला मवाद है। ये प्रोग्राम पैमरा से लाइसेंस याफ्ता किसी भी टीवी चैनल पर नशर नहीं किया जाएगा। पैमरा कवानीन का इतलाक़ पैमरा से लाइसेंस याफ्ता टीवी चैनल्स पर होता है। तो पैमरा ने भी इसके हवाले से बात कर ली है कि भाई हमारा कोई लेना देना नहीं है और ये सोशल मीडिया पे जो है ऑन एयर होगा। यार देखिए, सोशल मीडिया पे ऑन एयर होगा तो मुझे ये नहीं समझ आता है। ऐसे मैंने वेब शोज़ देखे हैं, कुछ हमारे उसमें दोस्त भी थे बड़े अच्छे, यकीन नहीं आया कि कैसे उन्होंने करवा लिए। इतने वल्गर, इतनी थर्ड क्लास हरकतें, बातें। हमारे पाकिस्तानी आर्टिस्ट ये कह के कि जी ये तो फॉरेन कंटेंट है और ये तो वेब शो था, जी के साथ कुछ ने किया, कुछ ने पाकिस्तानी वेब शोज़ किए और उसमें इंतहा से ज़्यादा वल्गैरिटी। तो यार अब आप अगर सोशल मीडिया पे कुछ कर रहे हैं, यूट्यूब के लिए कुछ बना रहे हैं वेब शो वगैरह, तो उसमें आप सारी कसर निकालेंगे। आप हैं तो पाकिस्तानी ना, आप हैं तो मुसलमान ना, थोड़ा तो ख्याल करें यार। तो ये अच्छा बहाना मिल गया, अगर आपने कोई गलाजत करनी है, घटिया कंटेंट बनाना है, तो आप जो है बस कह दें कि जी वेब सीरीज़ है, वेब सीरीज़ है। वो एक कौन सी थी, गैंग ऑफ वासेपुर, नहीं, आई फॉरगॉटन द नेम, जो कि बहुत फेमस वेब शो था। मैं भूल गई हूँ नाम, अगर मुझे याद आया तो मैं यहाँ पे मेंशन कर दूंगी। तो वो इंडिया में वो वेब शो आया, वेब सीरीज़, तो उसमें बहुत गालम गलोच था, तो उसकी देखा देखी सब ने बनाने शुरू कर दिए कि जी अब तो यही चलेगा, लोग तो यही देखना चाहते हैं। तो ऐसा नहीं है यार, बड़ा अच्छा काम हो रहा है दुनिया में।
अच्छे सब्जेक्ट्स पे काम हो रहा है, सब्सटेंस वाला काम हो रहा है, कपड़े उतार के या गालियाँ देकर ही आप व्यूअरशिप नहीं लेते हैं। अच्छा काम होता है, तरीके से भी किया जा सकता है। मिशी खान की बात कर लेते हैं। मिशी खान ने एक वीडियो मैसेज बनाया जब ये सब कुछ हुआ लाजवाल इश्क के हवाले से, और उन्होंने काफ़ी जो है ठीक ठाक की कि जी किस तरह से आप इस किस्म की चीज़ बना सकते हैं, और पैमरा सो रहा है और आयशा उमर कैसे इस तरह का कुछ कर सकती हैं, ओवर साइज्ड गॉन्स पहन के, और अपनी उम्र का लिहाज करना चाहिए, 43 की वो हो चुकी हैं। तो उस पर लोगों ने कहा कि जी आप उम्र के वाले से बात कर रही हैं, आप तो एज शेमिंग कर रही हैं। तो अब उनका मैसेज आया कि एज शेमिंग की बात नहीं है, मेरा कहने का मकसद ये था कि यार आप 43 ईयर्स की हैं। सो आपको थोड़ा ख्याल रखना चाहिए। इंसान की जैसे जैसे उम्र बढ़ती है तो वो इस चीज़ के बारे में मोहतात हो जाता है कि वो क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा, बिकॉज यू आर अ रोल मॉडल। आई डू एग्री विद दैट, उम्र के साथ इंसान को अकल आ जाती है, लेकिन आयशा उमर के मामले में लगता नहीं है कि उनको अकल आई है, बिकॉज वो आए दिन इस किस्म की चीज़ें कर रही होती हैं। कभी उनकी वीडियोस आ जाती हैं, फिर पहले तो ये था ना कि कभी कभी हम देखते थे उनको इस तरह के कपड़ों में, अब तो बड़ा खुल्लम खुल्ला इस तरह का बैकलेस पहन के पूरी टांगें नज़र आ रही हैं। कोई शर्म हया कुछ नहीं है। अल्लाह ताला हिदायत दे हम सबको दे। और दुख होता है कि क्या कर रहे हैं ये लोग। और ये रोल मॉडल है, इनको बच्चे देखते हैं, इनको लोग देखते हैं, इनको फॉलो करते हैं कि क्या क्या दिखाना चाह रहे हैं और क्या सिखाना चाह रहे हैं। सो ये सारी अपडेट्स थी। लेट मी नो व्हाट यू थिंक अबाउट दिस। क्या वेब शो के नाम पर वल्गैरिटी करना ठीक है कि जी यूट्यूब पे ये आएगा, तो यूट्यूब पर आएगा तो कुछ भी आप दिखाएं। आप मुसलमान हैं, आप पाकिस्तानी हैं, आप क्या लोगों को मैसेज दे रहे हैं कि जी हम भी बॉलीवुड और हॉलीवुड की तरह हर किस्म के कपड़े पहनेंगे और हर किस्म का काम करेंगे, कुछ भी करेंगे। सो इट वॉज़ वेरी डिस्टर्बिंग बाय द वे। बहुत बुरा लगा, लेकिन यह है कि ये टीवी पे नहीं ऑन एयर हो रहा है, और अल्लाह ना करे कि हमारे टीवी चैनल्स पे ऐसी कोई चीज़ें आएँ। सो डू लेट मी नो व्हाट यू थिंक अबाउट दिस इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू वेरी मच।